चलिए, तो आज के वीडियो में बताने वाले हैं कक्षा 7 का प्रश्न वाली 1.1 हल करेंगे। ठीक है, इसमें कक्षा 7 है, प्रश्न वाली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 9 से हल करेंगे। ठीक है, तो 9 में करें निम्नलिखित को जोड़िए। क्या करना है, इसको जोड़ना है। ठीक है, तो कैसे जोड़ेंगे, चलिए यहाँ पर इसको हल कर लेते हैं। ठीक है, देखिए तो 9 का जो क्वेश्चन का ए दिया है ना, इसमें क्या करना है, माइनस का 15 है। अब हमें क्या करना है, इसमें जोड़ कह रहा है ना, तो बीच में हम क्या देंगे, जोड़। ठीक है, फिर कोष्ट और माइनस का 18 है। ठीक है, अब देखिए माइनस प्लस माइनस होता है। ठीक है, और गुने माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, जुड़ रहा है ना, अंक जुड़ रहा है, तो माइनस प्लस माइनस। ठीक है, अब फिर माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, यानी कि 18 को आप 15 को जोड़ ले लेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, तो 8 4 12 1 13 हो जाएगा। ठीक है, 1 1 2 1 3, तो 33 अब माइनस है तो माइनस दे देंगे, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, -33 हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए इसका बी में दिया है, बी में दिया है माइनस का 20। ठीक है, आप प्लस, और फिर प्लस का 17 दिया है। ठीक है, इसको कैसे जोड़ेंगे, तो माइनस प्लस माइनस, आप माइनस आप प्लस माइनस, यानी कि घटेगा। तो 20 में से हम 17 को घटाएंगे तो 17 18 19 20, यानी कि माइनस का क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, चलिए ए बी, इसका सी नंबर देखिए, सी में दिया है प्लस का 24 है। ठीक है, और फिर प्लस और माइनस का कितना है, 16 है। अब प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, यानी कि घटेगा। तो 24 में से 16 घटाएंगे। ठीक है, 24 में से जब 16 घटाइएगा तो क्या प्राप्त होगा आपको यहाँ पर, तो यानी कि 24 माइनस 16 इस प्रकार घटाइएगा तो क्या आएगा, प्लस का 8 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ भी उसी प्रकार घटाइएगा, 20 में से 17 घटाना है, फिर 15 यानी कि घटाना है। ठीक है, इसी प्रकार ये जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार घटाना है। सी के बाद देखिए डी में दे रहे हैं माइनस का 8 और प्लस और माइनस का सॉरी प्लस का 5 है। ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस, यानी कि 8 माइनस 5 करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा ना। अब माइनस है, इस पर माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह यहाँ पर दे देंगे तो -3 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार ऑप्शन 9 का हल कर सकते हैं। 1 2 3 4 चारों ऑप्शन, यानी कि ए बी सी डी तक ले है, दिले हल कर दे। ठीक है, अब देखिए इसका 10 नंबर क्या करें, 10 में करें निम्नलिखित को घटाना है। क्या करना है, घटाना है, तो चलिए इसको हम घटा लेते हैं। ठीक है, कैसे घटाइएगा यहाँ पर। ठीक है, घटाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 15, अब बीच में क्या देंगे, घटाव का चिन्ह। ठीक है, फिर माइनस का 5 देंगे। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, अब प्लस माइनस माइनस, यानी कि -15 माइनस माइनस प्लस होगा। घटाइएगा तो कितना आएगा, माइनस का 10 ऑप्शन आएगा ना। घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा हमको, यानी कि माइनस का 10 ऑप्शन आएगा। ये क्या है, ए है। उसके बाद बी में देखिए, 10 का बी में क्या दिया है, यानी कि 25 प्लस का 25 है, फिर माइनस और माइनस का 75 है। ठीक है, तो ये प्लस में है तो माइनस प्लस माइनस। ठीक है, और अब माइनस माइनस प्लस होता है, यानी कि दोनों ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर प्लस है, 75 है, तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 5 5 10 के 0, 7 8 9 9 1 10, यानी कि 100 हो जाएगा ना। यहाँ पर प्लस में 100 हो जाएगा। सी देखिए, इसका सी नंबर देखिए, सी में क्या कर रहा है, सी में दिया है माइनस का 8, तो माइनस का 8 लिखेंगे। ठीक है, घटे, अब माइनस का 16 लिखेंगे। माइनस माइनस का यहाँ पर लिखेंगे, माइनस का 8 माइनस माइनस प्लस 16 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर माइनस प्लस माइनस होता है, तो घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, माइनस का 8 ही प्राप्त होगा। यहाँ पर क्या होगा, यानी कि 16 है। देखिए तो यहाँ पर ऑलरेडी हमारा 8 क्या है, माइनस में है। ठीक है, तो माइनस लिखेंगे, माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, यानी घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस, यानी कि 8 आएगा। बड़ा अंक क्या है, प्लस में, तो प्लस दे दीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार करना है। डी में देखिए, सी के बाद डी में दिया माइनस का 20 और फिर माइनस और माइनस का 18, और -20 और माइनस माइनस प्लस 18, घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा हमको, यानी कि यहाँ पर घटाइए तो माइनस का आ जाएगा 18 19 20, यानी कि -2 प्राप्त होगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा।
चलिए अब इसका देखते हैं अगला सवाल। 9 हो गया, 10 भी हो गया, 11 में देखते हैं। कह रहे निम्नलिखित में एक का उदाहरण दीजिए, निम्नलिखित गुणों का एक एक उदाहरण दीजिए। क्रम विन्याय नियम, सच्चर नियम, संवरक नियम, योज तत्समक नियम। ठीक है, इस सब का एक एक उदाहरण देना है। ठीक है, यहाँ पर तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, क्रम विन्याय नियम, ठीक है, सच्चर नियम, ठीक है, संवरक नियम, ये है योज तत्समक। ठीक है, तो चलिए इसको हम देखते हैं। यहाँ पर हमें क्या किया, क्रम विन्याय नियम गुना दिया है ना, तो इसको देखते हैं क्रम विन्याय नियम गुना क्या होता है। ठीक है, 11 का क्रम विन्याय नियम। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे क्रम विनिमय। ठीक है, क्या है, नियम है। ठीक है, नियम गुण। ठीक है, यहाँ पर दिया है। ठीक है, तो क्या होता है, तो क्रम विन्याय नियम का मतलब हो गया जैसे कि मान लेते हैं ये -3 है। ठीक है, कोष्ठ बंद है, प्लस फिर माइनस का 5 है। ठीक है, अब देखिए माइनस प्लस माइनस होता है, अब माइनस माइनस क्या होता है, यानी कि यहाँ पर -3 हो गया, प्लस माइनस माइनस का 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा, -8 हो जाएगा। ठीक है, यही ना होगा, -8। ठीक है, फिर इसी को पुनः इसको उल्टा करेंगे ना, तो -5, ठीक है, आप प्लस -3 इसको उल्टा करेंगे ना, तो इसको जोड़ेंगे ना, तो -5 आप प्लस माइनस माइनस, अब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, -8। तो इसका भी आंसर उतने आ गया, इसका भी आंसर है उतने आ गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि क्रम विन्याय नियम बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, तो क्रम विन्याय नियम इसको हम बोलेंगे। ठीक है, चलिए इसका हम अगला देखते हैं। अब दिया है कथी, सहचर गुण। ठीक है, तो सहचर गुण किसको कहते हैं, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर 11 का बी में दिया है, क्या दिया है, सहचर। ठीक है, सहचर गुण। ठीक है, इसको थोड़ा सा देखते हैं कैसे होता है। तो सहचर गुण का मतलब हो गया, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर -3 है। ठीक है, कोमा -2। ठीक है, या नहीं, यहाँ पर 3 अंक लिया है ना, 3 अंक है, चलो इसको 3 अंक ले लेते हैं। यहाँ पर है क्या, -5। ठीक है, अब देखिए 3 अंक है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बदल बदल के लिखेंगे, -5 कोष्ठ बंद प्लस, ठीक है, -3 प्लस -2। ठीक है, ये हो गया क्या, ये हो गया आपका सहचर गुण। ठीक है, क्या हो गया, सहचर गुण, इसको बोलते हैं सहचर गुण। तो ये आपका हो जाएगा सहचर गुण। ठीक है, इस प्रकार। अब देखते हैं इसका अगला, इसमें दिया संवरक नियम दिया है। ठीक है, संवरक नियम किसको कहते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 11 का सी। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे संवरक गुण नियम। ठीक है, नियम। ठीक है, संवरक नियम किसको कहते हैं, तो यहाँ पर समझिए इसको, देखिए संवरक नियम तो नहीं दिया है, इसको हटाते हैं। ठीक है, अगला हम देखते हैं। ठीक है, इसका हम देते हैं योज तत्समक देते हैं। ठीक है, 11 का डी, यानी कि योज तत्समक। ठीक है, योज क्या है, तत्समक। ठीक है, इसको देखते हैं। इसका जो होता है ना, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर -5 है, आप प्लस, ठीक है, 0, अगर जोड़ेंगे तो क्या आएगा, -5, चाहे 0 प्लस, अगर -5 रखेंगे तब भी -5 आएगा। ठीक है, इस प्रकार लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, वही आएगा, यानी कि 2 + 0, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 0 2 0 + 2 रखेंगे तब भी आएगा 2। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, योज तत्समक नियम। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, योज तत्समक नियम बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो इसका हल हो गया 11 का। अब देखते हैं इसका 12 नंबर में, ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका -8 आ जाए। ठीक है, क्या है, -8 आ जाए, तो इसको कैसे हम लिखेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए। चलिए, तो यहाँ पर दिया है योग कितना दिया है, -8। चलिए इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, 12 का ए। ठीक है, ए नंबर। ठीक है, तो इसका योग कितना दिया है, योग दिया है -8। योग माने क्या होता है, जोड़ होता है। ठीक है, क्या होता है, जोड़। तो इसको लिखना है, कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए 8 को तोड़ना है। ठीक है, 2 फैक्टर में तोड़ना है, कैसे तोड़ेंगे,
तो यहाँ पर जैसे कितना कितना रखेंगे तो -8 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें तोड़ने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे -2 और प्लस और फिर -6। अब देखिए माइनस प्लस क्या होता है, यहाँ माइनस लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है तो 6 हो गया। और माइनस माइनस जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 8 आ जाएगा। और लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, -8 लगेगा। तो इसका फैक्टर कौन हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। ठीक है, तो -2 प्लस कोष्ट बंद -6। ठीक है, यानी ये 8 का फैक्टर हो गया। ठीक है, अब इसका बी में देखिए, इसका बी में कह रहा है अंतर, यानी कि अंतर माने क्या होता है जी, अंतर माने होता है घटाव। ठीक है, -18 दिया ना, तो 18 है माइनस का, अंतर में क्या होता है, घटाव। ठीक है, यानी कि घटाव का चिन्ह। तो इसका जो 18 का अंतर करना है ना, तो 18 का अंतर करने के लिए क्या करेंगे, 2 - 20 लिखेंगे, है ना। अब देखिए इसको घटाएंगे तो 2 - 20 घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस का 18 आएगा। 2 में से जब 20 घटाएंगे तो माइनस में आएगा। तो इसका फैक्टर यही हो जाएगा, यानी कि ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब इसका सी में कह रहा है ना, तो योग 0 दिया है ना, योग क्या दिया है, 0। तो हम क्या करेंगे इसको कि हमारा 0 आ जाएगा। तो -5, ठीक है, माइनस और फिर माइनस का 5। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस 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 प्लस 5, माइनस प्लस माइनस यानी कि प्लस माइनस प्लस माइनस, तो 5 में से 5 गया 0। तो योग आएगा 0, यानी कि -5 और माइनस और फिर -5 रखेंगे ना, 3 होएगा माइनस। अब माइनस माइनस क्या होता है, +5। अब घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसका फैक्टर हो जाएगा, सी का फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर आपका 12 कंप्लीट हो गया। ठीक है, इससे अगर पहले का नहीं देखे तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जो कि पूरा हल किया हुआ है। ठीक है, बाकी जो सवाल है अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।